पे आए। बहुत बहुत स्वागत है मैम, जोरदार तालियों के साथ मैं चाहूंगा। Thank you so much everyone for giving your respect, regards, love. I'm so excited front of you, Aarti Yadav, live connected from Jaunpur City, UP. Especially thanks CNS Captain, respected Chintu sir, Kumar Manish sir, Ranvijay sir, Sudhanshu sir, जिन्होंने आज मुझे मौका दिया और यहाँ पे इस मंच पे इनवाइट किया कि मैं आपके सामने लाइव खुद को प्रेजेंट कर पाऊँ। ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, मेरी पूरी उड़ान टीम के लिए, मेरे अपलाइन के लिए, मेरी फैमिली के लिए, सबके लिए प्राउड की बात है कि यहाँ पर एज ए स्पीकर, एज ए इंटरनेशनल स्टेज पे खुद को परफॉर्म करना, क्योंकि आज इंडिया के तमाम कोने से लोग यहाँ पे कनेक्ट हैं और इंडिया से बाहर भी हमारे साथ यहाँ पे फॉरेन से भी लोग कनेक्ट हैं। इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ड्यूसॉफ्ट, बिकॉज ऑफ माई मेंटोर। और ड्यूसॉफ्ट की वजह से मेरी जिंदगी बदली है। तो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक्साइटेड? यस मैम। आई एम आल्सो सो एक्साइटेड। जो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरी फेवरेट लाइन है, सबसे पहले मैं वो डेडिकेट करना चाहूंगी। ड्यूसॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यूसॉफ्ट का रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। ड्यूसॉफ्ट नाम सीने पर लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून है, ड्यूसॉफ्ट ही करने का जुनून है। ड्यूसॉफ्ट ने ही सिखाया सच्चाइयों का मतलब। ड्यूसॉफ्ट सिस्टम में आकर जाना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद। ड्यूसॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यूसॉफ्ट की जय हो सदा, ड्यूसॉफ्ट की जय हो और ड्यूसॉफ्ट की जय हो, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट की वजह से तो आज हम आप मिल पा रहे हैं। मैं ड्यूसॉफ्ट के बिना अपनी लाइफ की तो कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने मेरी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है। ड्यूसॉफ्ट की वजह से मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है और आज अगर आप हमसे बातें कर पा रहे हैं, मुलाकात कर पा रहे हैं, ये ड्यूसॉफ्ट की वजह से तो है। और कहीं न कहीं इस ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री में आगे बढ़ने में अगर किसी ने सहयोग किया है तो मेरी फैमिली ने किया है। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करती हूँ उस परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम सांसें ले पा रहे हैं, ईश्वर जिसकी वजह से ये स्वर चल रहा है। और स्पेशल थैंक्स करती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने इतने अच्छे परवरिश हमें दी, इतने अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और साथ में थैंक्स करती हूँ अपने लविंग हस्बैंड का, उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड मिस्टर केपी यादव, जो हमेशा मुझे करेज करते हैं कि आप कर सकती हैं, आप करिए, मैं आपके साथ हूँ। फैमिली बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और टीम का मतलब ये होता है ना, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम टीम के साथ वर्क करेंगे तभी अचीव कर सकते हैं। और आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी अचीवमेंट्स हुई हैं, बिकॉज ऑफ टीम। और अगर आप भी अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, आपको भी टीम को बनाना होगा, क्योंकि मैंने भी टीम को बनाया, तभी आज आप हमारे साथ लाइव कनेक्टेड हैं। अगर आज हमारे साथ टीम नहीं होती, ड्यूसॉफ्ट नहीं होता, तो आप हमारे साथ नहीं होते। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज आप सभी लोगों से मुलाकात करके। लेकिन आज आप जिस तरीके से मुझे देख रहे हैं, आज से कुछ साल पहले मैं ऐसे नहीं थी। आप ये मेरी बचपन की तस्वीर देख पा रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं 7th क्लास के स्टूडेंट थी। ये मेरी तब की तस्वीर है। और उस समय इस तस्वीर को देखने के बाद कोई ये नहीं कहता था कि ये लड़की ऐसा कुछ कर जाएगी, लेकिन मेरे सपने बड़े थे। मैं भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 4 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, एक ज्वाइंट फैमिली में पली बड़ी। इंडिविजुअल फैमिली की बात करूं तो मैं 4 बहन, 1 भाई, मम्मी पापा, दादा दादी, इतने लोग साथ में रहते थे। और इस तरीके से हमारा घर हुआ करता था। गांव में कैसा घर होता है? छप्पर, छान सब लोग जानते हैं ना।
जो एक दिन में तैयार हो जाता है। सुबह अगर शुरू करेंगे तो शाम तक तैयार। ऐसे घर में हम रहते थे, छप्पर वाले मकान में रहते थे। बचपन से ही मुझे शौक था कि मैं ऐसा ड्रेस पहनूं जिसमें मुझे डेली टाई लगाना पड़े, शूज पहनना पड़े। और ऐसे स्कूल में मैं पढ़ी बचपन में, उसे स्कूल भी नहीं कह सकते, उसे आंगनबाड़ी कहेंगे। और आज के समय में तो आंगनबाड़ी भी अपडेट हो गया। गांव में पढ़े बगीचा जिसे आप कह सकते हैं, जहाँ पे पंजीरी मिलती थी। हम लोग इसलिए पढ़ने जाया करते थे कि जब दोपहर की छुट्टी होगी तो हमें वहां से पंजीरी मिलेगी। वहां पे पढ़े। फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन हुआ। 5th तक तो ऐसी पढ़ाई हुई कि कोई स्कूल बैग नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, घर के ही ड्रेस में चले जाना। कोई स्लीपर नहीं, कोई शूज नहीं। क्यों? क्योंकि गांव का ही स्कूल था। रूम से निकलो और दौड़ते हुए, अगर कहते नहीं कि स्कूल की बेल बजती थी तो ये होता था कि मास्टर जी क्लास में आ जाएंगे, जल्दी से भागो। मतलब हमारे घर से स्कूल पहुंचने में ओनली 2 से 3 मिनट लगते थे। हम लोग इतना तेजी से खेत के रास्ते से दौड़ के चले जाते थे। और पहली बार 6th क्लास में मैंने टाई लगाया। ऐसे स्कूल में, ऐसे माहौल में मैं पली बड़ी, आगे बढ़ी। और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैं अपने फादर के साथ 8 साल बिजनेस कर चुकी हूँ। और जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, अगर आप बैकग्राउंड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ऑडियो कैसेट, मोबाइल, क्योंकि मेरा इसी का शॉप था। उस शॉप को मैं, मेरे फादर साथ में रन करते थे। 8 साल मैंने अपने फादर के साथ उस शॉप में लगाए। जब मैं क्लास 3rd में पढ़ती थी तभी से मैंने दुकान पे बैठना शुरू कर दिया और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पापा का बिजनेस में भी सपोर्ट करती थी और घर का भी कामकाज देखती थी। और जब ड्यू शॉप में मैं आई तो फिर दुकान तो आगे थी, उसके जस्ट आगे ही मैंने ड्यू शॉप का भी एक फ्लैक्स लगा दिया और उसमें बस इतना ही लिखवाया, ड्यू शॉप योर पार्टनर फॉर लाइफ, आरती यादव, IT एडवाइजर। अपनी एक फोटो लगा दी और वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जब मेरी ड्यू शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। और कहते हैं कि तस्वीरें बदलती हैं। हम कहते हैं जब गांव की बात होती है तो हम पशुओं से तो दूर नहीं रह सकते, खेत खलियान से दूर नहीं रह सकते। मैं अभी किसान परिवार की बेटी हूँ। हमने हर काम को किया है। पशुओं को चारा पालना, उनके लिए खिलाना, उनका ध्यान रखना, खेतों में काम करना, धान लगाना, कटाई करना, बुआई करना, निराई करना, हर काम को हमने किया है। क्यों? क्योंकि किसान परिवार की बेटी हूँ। और जब ड्यू शॉप में रजिस्ट्रेशन की बात आई, जिस दिन मैंने ड्यू शॉप का प्लान देखा उसमें मुझे डॉक्यूमेंट्स में बताया गया कि ये लगेगा, फोटो लगेगा और आपका आइडेंटिटी कार्ड लगेगा। उस समय की ये पहली तस्वीर है जिस दिन मैंने ड्यू शॉप को प्लान देखा और इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। और ये वही तस्वीर है जो मेरे ड्यू शॉप के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लगा और मैंने जाके क्लिक करवाया था। उस समय मोबाइल नहीं था, स्टूडियो में जाके क्लिक करवाया और वो तब की तस्वीर है। तब से अब में कितना बदलाव आ चुका है। और ये वही ऑफिस है, वही टेबल है जहाँ से मेरी लाइफ में ड्यू शॉप की जर्नी स्टार्ट हुई। यही वो चेयर है, यही वो टेबल है जहाँ पे मैंने ड्यू शॉप के पेमेंट को दिया और शुरुआत किया। और मेरे साथ मेरे ब्रदर बैठे हुए हैं बगल में, एक्साइटेड, दीदी कुछ कर रही है लैपटॉप पे। ये मेरा लैपटॉप नहीं है, ऑफिस का लैपटॉप है। तब तो मैं ड्यू शॉप में स्टार्टअप की थी। जब स्टार्ट की थी तब कुछ भी नहीं था। आप देख पा रहे हैं ड्यू शॉप की इनवाइस जब मैंने शुरुआत किया था। 27 जुलाई 2013 ड्यू शॉप में मेरा पहला कदम, जब मैंने शुरुआत किया। और जब से मैं ड्यू शॉप में हूँ तब से मैंने अपने मोबाइल नंबर को कभी चेंज नहीं किया। आज भी वही मेरा मोबाइल नंबर। और ड्यू शॉप से पहले से मैं वो नंबर यूज कर रही हूँ, अभी तक वो मेरा नंबर चलता है, जिसके माध्यम से आप हमें यूट्यूब पे भी कांटेक्ट करते हैं। यूट्यूब पे भी वो नंबर है। कैसी थी मैं? बिल्कुल जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हूबहू ऐसी ही मैं थी। 28 सितंबर 2013 पहली बार विज्ञान परिषद प्रयागराज में सेमिनार हुआ। वहां पे मैं गई, मैंने पूरे सेमिनार को देखा और लास्ट में वहां पे बुलाया गया कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सपने पूरा करना चाहते हैं, जिन्हें कॉन्सेप्ट समझ ना चुका, डिसीजन ले चुके हैं। उसमें मुझे तो पता ही नहीं था कि हाँ वो न्यू गेस्ट को वहां पे बुलाया जा रहा है।
मैं भी स्टेज पे चली गई और कोई तो स्टेज से उतारता नहीं, मैं भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए एक्साइटेड हुई। मेरे हाथ में पहली बार माइक था, पहली बार मैं स्टेज पे बोल रही थी, एकदम डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। और उस हॉल में मेरे कजन ब्रदर, मेरे फादर बैठे हुए थे, क्योंकि मैंने उन्हें इनवाइट किया था कि पापा मुझे एक ऐसा प्रोग्राम मिला है जहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है। पापा बोले ठीक है करो। हमने कहा नहीं, आपका आना जरूरी है, क्योंकि हर काम को मैं खुद करती थी। पेरेंट्स मीटिंग हो फिर भी अकेले ही जाके हैंडल करना। क्यों? क्योंकि पापा शॉप पे बिजी रहते थे, टाइम नहीं होता था। स्कूल कॉलेज का कोई भी वर्क होता था, हमें अकेले ही हैंडल करना होता। सिस्टर ब्रदर के लिए अगर स्कूल से कॉल आता था गार्जियन को, तो मुझे ही जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैं बड़ी बहन थी। तो ड्यू शॉप के लिए मैंने जिद की, नहीं पापा, इतने दिन तो मैंने आपकी मान ली, आपने टाल दिया, लेकिन इस बार आपको आना ही पड़ेगा। पापा ने भी सोचा कि हाँ, मैंने कभी जिद नहीं की, अगर मैं इतना कह रही हूँ तो जरूर जाना चाहिए। और मेरे फादर उस समय वहां पे बैठे थे। मैंने ड्यू शॉप का जब पहला सेमिनार अटेंड किया आफ्टर ज्वाइनिंग, तब तक मैंने घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया था कि मैंने ड्यू शॉप ज्वाइन किया था। बस ये कहा था कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसी का प्रोग्राम आज हो रहा है, सीनियर लीडर्स आ रहे हैं, आपको आना है, मीटिंग में आना इम्पोर्टेंट है। पापा बोले ठीक है। मैं मछली शहर जौनपुर की रहने वाली, और जहाँ पे सेमिनार हो रहा था यहाँ से 100+ किलोमीटर, लेकिन पापा गए किसके लिए? अपनी बेटी के लिए, क्योंकि उनकी बेटी को सपने पूरे करने का प्लेटफॉर्म मिल चुका था। और डी सब का ये जब स्टार्ट कर दिया, मैंने सीखना शुरू किया। जैसे अभी एज अ फ्रेशर लेवल पे एंकरिंग करते, तब की तस्वीर, जब मेरा 9 सेल हुआ, माइल हुआ, प्रीमियर हुआ, डिप्लोमेट हुआ, एम्बेसडर की तरफ आगे बढ़ रहे, ऐसी तस्वीरें बदलती गई। जो लोग पहली बार यहाँ पे स्क्रीन पे कनेक्टेड है, आज वो स्क्रीनशॉट कर लेंगे इस लाइव वेबिनार का। जब मैं पहली बार जिस सबको देखा, तब मैं कैसा था, तब मैं कैसी थी, और जब एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना, इस तरीके से आपकी भी तस्वीरें चलेंगी। ड्यू शॉप में जब मैंने वर्किंग स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि जैसे आपने सक्सेस स्टोरी का वीडियो देखा होगा, डायरेक्ट सफारी पे नहीं। स्टार्टिंग जो जर्नी रही वो स्कूटी के माध्यम से ही रही। गांव गांव, शहर शहर, गली गली जाकर के स्कूटी से ड्यू शॉप का घर घर हमने प्लान किया है, क्योंकि मेरे अंदर वो जज्बा था। मैं हमेशा एक लाइन कहा करती थी, और जो मेरी अपलाइन, उस लाइन के माध्यम से मुझे मोटिवेट किया करते थे कि आरती, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, पहुंचा दो घर घर में ड्यू शॉप, बगावत हो तो ऐसी हो, बगावत हो तो ऐसी हो। तो मैं ड्यू शॉप का बैग लेकर के और अपनी एक्टिवा लेकर के इस तरीके से घर घर जाकर के ड्यू शॉप का प्लान किया करती थी। और मेरे मेंटोर ने बताया कि जब तक लक्ष्य को लिखोगे नहीं, तब तक पूरा नहीं होगा। हमने लक्ष्य को लिखा। स्टार्टिंग में जो मेरे छोटे छोटे ड्रीम्स थे, उन सारे ड्रीम्स को मैंने आज से कंप्लीट किया। उसे आज के समय में मुझे रियलाइज होता है कि वो मेरे ड्रीम्स नहीं, वो मेरे नीड्स थे। जब मेरे ड्यू शॉप का पहला पेमेंट आया 2000 रुपए, तो सबसे पहले मैंने मोबाइल लिया। क्यों? क्योंकि इससे पहले मेरे पास मोबाइल तो था, ऐसा कीपैड मोबाइल था कि अगर मोबाइल नीचे गिरता ना, तो फिर उसका ढक्कन खुल जाता, बैटरी अलग, रबड़ लगा के चलाते थे। कई बार प्रेस करने पे तो वो ऑन होता था। और आज पहली बार मैं उस हैंडसेट को आपको दिखाने भी जा रही हूँ कि जो मैंने अपनी पहली कमाई से ली थी। यही वो मोबाइल जिससे मैं लोगों को कांटेक्ट इनवाइट किया करती, जिससे लाइफ में बदला। अब ये मोबाइल चलता नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये मेरी पहली कमाई है, फर्स्ट अचीवमेंट बिकॉज ऑफ ड्यू शॉप। तो हमेशा मैं इसे अपने पास रखती हूँ। स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट्स होती गई। स्कूटी लिया, स्मार्टफोन लिया, और कहते हैं कि वर्किंग के लिए कार चाहिए। जब साथ में टीम भी जाए, टीम के साथ हमें फॉलो करना, प्लान करना है, तो वर्किंग कार भी हमने लिया। उसके बाद टैबलेट लिया, लैपटॉप लिया, साथ में और भी जरूरत पड़ने लगी तो एक और टैबलेट ले लिया। स्कूटी पुरानी हो रही थी, 3G थी, तो नया मॉडल अपडेट हो चुका था, एक्टिवा स्कूटी 5G ले लिया। ये मेरे छोटे छोटे ड्रीम थे स्टार्टिंग टाइम में, जो मैंने ड्यू शॉप से कंप्लीट किए। और कहते नहीं कि लेडीज आर बिग ड्रीमर फॉर ज्वेलरी। हर
लड़की का सपना होता है कि उसके पास अच्छे अच्छे ज्वेलरी हो, गोल्ड हो। तो ड्यू सॉफ्ट से मैंने इस ड्रीम को भी कंप्लीट किया। और जब मैं ड्यू सॉफ्ट की जर्नी स्टार्ट की थी, उससे पहले की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया मैं अपने फादर के साथ 8 साल बिजनेस कर चुकी हूँ और 3 साल मैं टीचिंग प्रोफेशन में भी रही। और जब मैं टीचिंग कर रही थी उस समय जब भी मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती थी और मुझे सिग्नेचर करना होता था कि टुडे आई एम प्रेजेंट, टीचर को अटेंडेंस देना होता है ना डेली, तो जब मैं रजिस्टर पे सिग्नेचर करने के लिए जाती थी डेली, तो मैं चेयर को देखती थी, काश मैं भी इस चेयर पे बैठूं। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हम लोग अगर ऑफिस में बैठ भी जाते थे तो एमडी आके डांट लगा जाते थे, क्लास खाली है, आप लोग यहाँ पे गपशप कर रही हैं, बच्चों को कौन देखेगा, क्लास लेना है, सब्जेक्ट छूट रहा है, वो टीचर नहीं है तो क्या हुआ, आप जाके देख लीजिए, बच्चों से पूछ लीजिए, आपका पीरियड नहीं है तो क्या हुआ। मतलब बैठने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और जब जब सिग्नेचर करने जाती थी उस चेयर को देखती थी, काश मैं भी इस चेयर पे बैठूं, हमेशा काश रहता था। बट ड्यू सॉफ्ट में आकर के आज उसी चेयर पे बैठी हूँ, मैं आपसे बातें कर रही हूँ बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। बचपन में जब मेरे गांव में ना हवाई जहाज ऊपर से ऐसे उड़ान भरता था, तो जब हम कुछ खा पी रहे होते थे, जैसे ही हवाई जहाज का आवाज सुनते थे थाली छोड़ करके भागते थे, मम्मी मम्मी एरोप्लेन जा रहा है, हम भी इसमें बैठेंगे। मम्मी कहती थी हाँ इसीलिए कहते मन लगा के पढ़ाई करो, बैठोगी बैठोगी एक दिन। वो तब मैं किया करती थी जब मुझे ये नहीं पता था कि एरोप्लेन में कैसे बैठा जाता था, उस पे कौन बैठता था। बचपन में तो कुछ नहीं पता होता है कि बड़े लोग छोटे लोग, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, इंडिया ग्रेजुएशन तक पहुंच गई, इवन हाई स्कूल के बाद भी कभी नहीं दौड़े। जब बहुत छोटे थे 3rd 4th 5th क्लास तक, तभी मैं दौड़ती थी। क्यों? क्योंकि पता हो चुका था कि एरोप्लेन में बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने आसपास की जिंदगी को देख करके उसी से कॉम्प्रोमाइज कर रही थी कि ये मेरे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए है। बट ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद उन सपनों को चिंगारी लग गई, यस यहाँ से मैं उड़ान भर सकती हूँ, अपने लाइफ में रॉक कर सकती हूँ। और वही हुआ कि जो लड़की स्टूडेंट लाइफ में अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी पूरा विजिट ना की हो, केवल मौसी का घर, बुआ का घर और ननिहाल यहीं तक गई हो, और इंटर तक अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने थाने के आसपास ही गुजार दी हो, वो लड़की क्या सोच सकती है कि फॉरेन टूर करेगी? नहीं सोच सकती। लेकिन ड्यू सॉफ्ट की वजह से एक सोच बनी, 7 समंदर पार। जब ड्यू सॉफ्ट में मैंने फॉरेन टूर को अचीव किया तो मेरे सपनों को तो पर लग गए हैं कि अब मैं हर सपने को साकार कर सकती हूँ। हर किसी की शादी होती है तो कोई, हमारे गांव में ऐसा रिवाज होता है कि जाते हैं दर्शन कराते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में जाते हैं, साथ में फैमिली वाले भी जाते हैं। अब फैमिली वाले जाते हैं तो वो न्यू कपल्स आपस में बात भी नहीं कर सकते, क्यों? नई नई शादी हुई है, संकोच होता है। बट मुझे ये बताते हुए प्राउड हो रहा है कि आफ्टर मैरिज ड्यू सॉफ्ट में हमारी जो अचीवमेंट्स हुई, मैं और मेरे हस्बैंड अपना हनीमून सेलिब्रेट किए थाईलैंड में बिकॉज ऑफ डिसीजन, जो हर लड़की का सपना होता है कि वहां जाके एंजॉय करे, और हमने एंजॉय किया। 1 सप्ताह हमारे लिए, मेरी लाइफ का वो गोल्डन टाइम था, फॉरेन टूर। इतना ही नहीं, आपके सामने वही लड़की बोल रही है जो कभी अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में फर्स्ट नहीं आई, फर्स्ट डिवीजन आया, फर्स्ट पोजीशन नहीं आया, हमेशा एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गई। लेकिन बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट इंटरनेशनल स्टेज पे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी एमडी सर के हाथों, रिस्पेक्टेड अनुराग सर के हाथों, एज अ आइडल ऑफ ड्यू सॉफ्ट का अवार्ड मुझे मिला। इट्स माय फादर प्राइड, माय फैमिली प्राइड, माय टीम प्राइड। एक दिन था कि मैंने इसको पाने के लिए सपना देखा था। 23 अक्टूबर 2013 जब मैं ड्यू सॉफ्ट में ज्वाइन की थी, उसके बाद ही वहां पे ड्यू सॉफ्ट के एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का इनविटेशन आया, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी दिल्ली जाऊंगी। और तब तक मैं दिल्ली कभी नहीं गई थी,
मैंने कभी मेट्रो नहीं देखा था, कभी मैं मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट नहीं गई थी। पहली बार मैं ट्रेन पे बैठी थी, आपको हंसी आएगी। जी हाँ, 22 अक्टूबर 2013 मैं अपनी लाइफ में पहली बार ट्रेन पे बैठी और दिल्ली गई बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट। और वहां पे जाके मैंने जब ड्यू सॉफ्ट का समंदर देखा, हजारों लोगों की भीड़, और आज मुझे प्राउड हो रहा है उनका नाम लेते हुए, जिनको देख करके मैंने ड्रीम सजोया। सीएनएस के कैप्टन रिस्पेक्टेड चिंटू सर, रणविजय सर, कुमार मनीष सर, सुधांशु सर, जब इन सब पर्सनालिटीज को मैंने स्टेज पे देखा परफॉर्मेंस करते हुए, स्पीच देते हुए, उसी दिन मैंने सपना बना लिया कि आज यहाँ पे रिकॉग्निशन सेरेमनी है, लोगों को अवार्ड मिल रहा है, मैं भी एक दिन इस स्टेज पर आके अवार्ड लूंगी, एमडी सर के हाथ लूंगी। और वो मेरा सपना पूरा हुआ जस्ट आफ्टर 5 ईयर। 23 अक्टूबर 2013 को मैंने ड्रीम देखा था, 24 अक्टूबर 2013 को मैंने ड्रीम देखा था, क्योंकि 2 दिन का प्रोग्राम था। और 23-24 अक्टूबर 2018 को वो मेरा सपना पूरा हो चुका था। 24 अक्टूबर 2018 को मिडनाइट मैं ऑन द स्टेज थी, और उस समय जो खुशी थी ना, उसका ठिकाना नहीं था। सॉन्ग तो आप हमेशा सुनते होंगे ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, जमाना है पीछे। तो मेरे सपनों को भी वही पर लग चुकी थी। हमने किया है आइडल ऑफ ड्यू सॉफ्ट। एक एवरेज लड़की कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन ड्यू सॉफ्ट ने इसे साकार किया। जो लड़की अपने गांव से चलकर दूसरे शहर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई करने जाती है, इस सोच के साथ जाती है कि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए तो बहुत है, इससे ज्यादा मैं नहीं सोचती थी। मैं अपने मछली शहर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से संगम सिटी प्रयागराज यही सोच करके गई थी, मुझे कंपटीशन की तैयारी करना है, क्वालिफाई करना है और जॉब लेनी है। कितने की जॉब लेनी है? 10 से 15 हजार की। लेकिन ड्यू सॉफ्ट में आने के बाद जो मैंने फिगर देखा, इन अ वीक 1.5 लाख रुपीज, औकात से मेरे बहुत ज्यादा था। हम ये सोचते थे कि साल भर में इतना कमा ले तो बहुत है, लेकिन एक वीक में ये ड्यू सॉफ्ट ने कंप्लीट किया। और जब मेरी ड्यू सॉफ्ट में अचीवमेंट्स हुई, मैंने कैप को हिट किया, जब मैंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, बहुत ढेर सारे लोगों ने कमेंट्स किया गुड जॉब। फिर मैंने भी रिप्लाई किया विच जॉब प्रोवाइड 1.5 लाख रुपीज इन अ वीक। फिर लोगों का रिप्लाई नहीं आया। लेकिन ड्यू सॉफ्ट देता है कि आप यहाँ पे लाखों रुपए महीने का कमा सकते हैं। हर किसी का सपना होता है कि लग्जरियस एंजॉयमेंट करें। आज मेरे लिए मेरी कार, मेरी स्ट्रो, मेरी टाटा सफारी चलता फिरता घर है। जब लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं, जब रेस्ट करने का दिल करता है, अच्छी प्लेस जहां पे आ जाते हैं, क्या करते हैं? बस अपनी सीट को थोड़ा सा पीछे करते हैं और आराम से लेट जाते हैं और रेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा चलता फिरता घर है, मेरे सपनों का घर है, और बहुत सुकून मिलता है। क्योंकि एक लड़की की जब डोली घर से उठती है, उसे कार में बिठा दिया जाता है, वो अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन आज भी 90% देखा जाए तो महिलाएं अपनी शादी में ही पहली बार कार पे बैठ पाती हैं। उसके बाद तो उन्हें ऑटो का सफर, बाइक का सफर, बस का सफर, जीप का सफर, धक्के वाली लाइफ को सहना पड़ता है। बट मैंने ये डिसीजन लिया था, मेहनत कितनी ही क्यों ना करनी पड़े, अगर एक बार 4 व्हीलर पे बैठ गए तो फिर परमानेंट बैठे रहना है। और उस दिन से लेकर के आज के दिन तक कभी ऐसे सफर नहीं करना पड़ा, बस का, जीप का, ऑटो का। आज ये मेरा चलता फिरता घर है, जिसे हम एंजॉय करके अपने सपनों को साकार करते हैं। ड्यू सॉफ्ट की वजह से मेरी लाइफ में उड़ान भरने का मौका मिला। उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक, कि हम सब अपनी जिंदगी में आए हैं जमीन पे, लेकिन हमारा जो सफर है शिखर तक हमें पहुंचना है। और ये हमारा YouTube चैनल उड़ान, एक सफर जमीन से शिखर तक।
जिस लड़की को फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर डियर्स के अलावा कोई भी ना जानता हो, आज बिकॉज ऑफ ड्यू सॉफ्ट हजारों लोगों में पहचान बनी है। ये एक फैसला ही तो था, ये एक डिसीजन ही तो था। आज आप इतना एक्साइटेड थे आज के प्रोग्राम के लिए, तो कहीं ना कहीं बहुत ढेर सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा। अभी शशिकांत सर ने बताया कि इवन मेरी टीम भी फॉलो करती है, यूट्यूब पे सुनती है। अगर ड्यू सॉफ्ट मेरी लाइफ में नहीं होता तो क्या आप मुझे सुनते? नहीं सुनते। ड्यू सॉफ्ट की वजह से ही उड़ान की पहचान है, ड्यू सॉफ्ट की वजह से मेरी पहचान है। ये सारी अचीवमेंट्स मैं आपको बताते जा रही हूँ। अच्छा तो बहुत लग रहा है, फ्रंट तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या आप बैक को भी देखना चाहते हैं? यस मैम।